दोस्तों आखिरकार आ ही गई साल की सबसे बड़ी सरकारी शिक्षक भर्ती। हाँ जी दोस्तों, कुल 1,70,461 पदों के लिए बम्पर सरकारी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। पीआरटी के 79,943 पद हैं, टीजीटी के 32,916 पद हैं, पीजीटी के 57,602 पद हैं। सभी विषयों की यहाँ वैकेंसियां आई हुई हैं। बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। ऑनलाइन ही आपको इन पदों के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12/7/2023 है। सारी जानकारी इस बम्पर सरकारी शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन यानी कि विस्तृत विज्ञापन के माध्यम से आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों ये है बम्पर सरकारी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। विज्ञापन की तरफ आगे बढ़े उससे पहले कमेंट में आप अपनी राय जरूर से जरूर दीजिएगा। दोस्तों जो राज्य सरकारें कंडीशन लगाती हैं कि राज्य से बाहर वाले कैंडिडेट आवेदन न कर पाएं, आप उन शर्तों से कितना सहमत हैं? और अगर आप मानते हैं कि कोई पर्टिकुलर राज्य अगर शर्त लगाता है तो फिर सभी राज्यों को इस प्रकार की शर्त लगानी चाहिए या फिर सभी को हटा देनी चाहिए। कम से कम कुछ वैकेंसी तो राज्य के बाहर वाले जो कैंडिडेट आवेदन करें उनके लिए भी होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए 10%, 15%, 20% कुछ ही वैकेंसी ऐसे ओपन में छोड़ देनी चाहिए। उनके लिए कोई भी ऑल ओवर इंडिया लेवल से आवेदन करे। पर कुछ राज्य सरकारें इस प्रकार की कंडीशन लगा देती हैं कि एक सिंगल कैंडिडेट भी राज्य से बाहर का न तो आवेदन कर सकता है और न ही वहां जॉब कर सकता है, जॉब पा सकता है। तो आप अपनी राय जरूर से जरूर दीजिएगा, क्या ये सही है जो हो रहा है? तो यहाँ आप देखेंगे तो ये बम्पर सरकारी शिक्षक भर्ती आई हुई है। कक्षा 1 से 5 तक के पदों की संख्या है 79,943। वेतनमान मूल वेतन 25,000 रुपए प्रति माह है और इसके अलावा जो अन्य भत्ते दिए जाते हैं वो सभी मिलेंगे। बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा जिसे 1 साल आगे बढ़ाया जा सकता है। माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9 से 10। हाँ जी दोस्तों, कक्षा 9 से 10 तक के पदों की संख्या 32,916 है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो हिंदी के 5486 हैं, अंग्रेजी के 5425, विज्ञान के भी, गणित के भी और सामाजिक विज्ञान के भी। संस्कृत के 2839 हैं, उर्दू के 2300 हैं, अरबी के 200 हैं, 300 पद फारसी के हैं, बंगला के 91। तो 32,916 ये पद हो गए हैं। इनके लिए मूल वेतन 31,000 है और उसके अलावा अन्य भत्ते आपको मिल जाएंगे। कक्षा 11-12 पीजीटी में जो पदों की संख्या है वो है 57,602। सभी सब्जेक्ट की वैकेंसियां इसमें भी शामिल है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं। जंतु विज्ञान के कुल पद 2683 हैं, वनस्पति विज्ञान के 2738 हैं, रसायन शास्त्र के 4799, गणित के 2673, भौतिक शास्त्र के 3022 हैं, अर्थशास्त्र के 997 हैं, भूगोल के 1033 हैं, इतिहास के 5870 पद हैं, गृह विज्ञान के 1275 हैं, संगीत के 2043 हैं, दर्शन शास्त्र के 170 हैं, राजनीतिक शास्त्र के 5354 हैं, मनोविज्ञान के 2015 हैं, समाज शास्त्र के 1434 हैं, अकाउंटेंसी के 612 हैं, बिजनेस स्टडीज के 1328 हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के 492 पद हैं। इसी के साथ साथ अरबी के 200 पद, बंगला के 27 पद, भोजपुरी के 49 पद, कंप्यूटर विज्ञान के 8,395 पद, अंग्रेजी के 3,535 पद, हिंदी के 3,221 पद, मगही के 27, मैथिली के 158, पाली के 29, फारसी के 305, प्राकृत के 80, संस्कृत के 1,289, उर्दू के 1,749, कुल 57,602 पदों के लिए ये भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। मूल वेतन 32,000 प्रति माह है एवं अनुमान्य भत्ते जो भी भत्ते हैं वो आपको मिलेंगे। स्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार आपको पेंशन भी इसमें दी जाएगी। और जो ये रिक्रूटमेंट है, ये रिक्रूटमेंट बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना की तरफ से जारी की गई है। हाँ जी दोस्तों, बीपीएससी की तरफ से ये शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। और जिस कंडीशन की मैं बात कर रहा था वो कंडीशन आपको देखिए यहाँ पे भी ये देखने को मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in है, यहाँ नोटिफिकेशन अवेलेबल है।
और यहाँ आप देखेंगे विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत होगी। भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। बिल्कुल साफ साफ कंडीशन लगा दी गई है दोस्तों, भारत का नागरिक हो ठीक है, पर बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो, परमानेंट रेजिडेंट बिहार का होना चाहिए, वही इनके लिए आवेदन कर सकता है, वही एलिजिबल है इन पदों के लिए। तो दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं, आप अपनी राय जरूर से जरूर दीजिएगा। और जहां तक इनके लिए एलिजिबिलिटी की बात है, एलिजिबिलिटी पीआरटी के लिए 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक आपने कर रखी हो और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या 45% अंकों के साथ 10+2 और शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, या 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक आपने कर रखी हो, या 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक आपने कर रखी हो तथा शिक्षा शास्त्र विषय शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा आपके पास हो, या स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा आपके पास हो, या 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड आपने कर रखी हो। तो ये आप देख सकते हैं। न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड आपने कर रखी हो। और दोस्तों इसी के साथ साथ आपका सीटेट या एसटेट क्लियर होना भी आवश्यक है कक्षा 9 से 10 के लिए। अगर आप देखेंगे कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ बीएड आपने कर रखी हो। कंसर्न सब्जेक्ट यहाँ दर्शा दिए गए हैं। ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे तो अवेलेबल है ही, कंसर्न सब्जेक्ट आप ये देख सकते हैं। और जहाँ तक कक्षा 11-12 की बात है, उनके लिए कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ बीएड आपने कर रखी हो। कंसर्न सब्जेक्ट आप यहाँ से ये देख सकते हैं, ये कंसर्न सब्जेक्ट है दोस्तों, ये यहाँ बिल्कुल दर्शा दिए गए हैं, तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ साथ आपका सीटेट का पेपर 1 या बीटेट का पेपर 1 क्लियर होना आवश्यक है प्राथमिक शिक्षक के लिए। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एसटेट का पेपर 1 क्लियर होना आवश्यक है एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एसटेट का पेपर 2 आपका उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों इस प्रकार की अगर कंडीशन है, ये एक प्रकार से जायज भी बोली जा सकती है। अगर पर्टिकुलर राज्य सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा कंडक्ट कराती है तो वो ये कंडीशन तो एक बार की लगा सकती है कि जो हम शिक्षक पात्रता परीक्षा कंडक्ट कराते हैं वो आपकी अगर क्लियर है तो फिर चाहे आप किसी भी राज्य से हो, अगर एलिजिबल है तो फिर आप आवेदन कर सकते हैं। पर यहां ऐसा नहीं है, बिहार राज्य के जो स्थायी निवासी हैं वही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। आयु सीमा की जहां तक बात है, मिनिमम आयु प्राथमिक विद्यालयों के लिए 18 है, बाकी कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 के लिए मिनिमम आयु 21 वर्ष है। अधिकतम आयु पुरुषों के लिए 37 वर्ष है, महिलाओं के लिए 40 वर्ष यहाँ निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष है और रिटायरमेंट की जो आयु है वो 60 वर्ष यहाँ निर्धारित की गई है। लिखित परीक्षा के माध्यम से आपका यहाँ चयन किया जाएगा, कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है। अन्य निर्देश भी दिए गए हैं, ये भी आवेदन करने से पहले आप दोस्तों ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन फीस और इनकी हम देख लेते हैं। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपए एप्लीकेशन फीस है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपए, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपए है, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपए है, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपए एप्लीकेशन फीस यहाँ निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15/6/2023 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 12/7/2023 तक जारी रहेगी। तो दोस्तों मैं फिर से बता देता हूँ, बीपीएससी की तरफ से ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15/6/2023 से शुरू हो जाएगी और ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड करके और ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर आप 15 तारीख से इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। काफी बड़ी बम्पर भर्ती है, ऐसी बड़ी भर्तियां कई सालों में एक बार ही हमें देखने को मिलती हैं, तो बड़ा ही अच्छा मौका है कैंडिडेट्स के लिए। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।